हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएम क्लासेस के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक करा दिया था और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में करने के लिए दिया था जो शायद आपने किया होगा। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग और इस लेक्चर में हम अब आगे कंटिन्यू करें। अब 2 लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। सॉरी, चैप्टर को नहीं, इस एक्सरसाइज को 2 लेक्चर में इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। ये थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, उसमें लगभग 30 क्वेश्चंस थे, इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लगा। आगे से जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मैट्रिक्स ए इक्वल टू, इसमें दिया हुआ मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, चलिए ऊपर से लिखते हैं, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस के 1 0। मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या गया, ए स्क्वायर माइनस के 5 ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i की वैल्यू पूछी। क्या पूछा? ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 6a की हमसे वैल्यू पूछी गई है। चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? ए स्क्वायर हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम ए स्क्वायर ज्ञात करना, क्या ज्ञात करेंगे? ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए यदि हम ए को a इंटू ए कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब ए का मान हमें दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। ए 2 0 1 2 1 3 1 माइनस के 1 और 0, ये ए का मान इंटू, फिर ए का मान रखेंगे यहाँ पे 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस के 1 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स का ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है और इसकी ऑर्डर 3x3 है, तो ये दोनों समान मैट्रिक्स के समान ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, इसीलिए इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। चलिए इन दोनों के एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, जिससे हमारा जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा उसका फर्स्ट एलिमेंट निकल के आएगा। चलिए करते हैं। 2 2 या 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 0 0 0 प्लस के 1 0 1 माइनस के 1 माइनस के 1 2 इंटू 1 2 0 इंटू 3 0 1 इंटू 0 0। फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। ऐसे ही अब सेकंड रो का पहले अब फर्स्ट कॉलम के साथ। चलिए करते हैं। 2 2 या 4 प्लस 1 इंटू 2 1 प्लस 3। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस के 3 इंटू माइनस के 1, तो यहां आ जाएगा माइनस के 1। कितना आएगा? माइनस के 1। अब सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ 2 इंटू 1 2 प्लस 3 प्लस 0। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 1 या 2 माइनस के 2 प्लस माइनस के 2 का 1 के साथ माइनस के 2 0 का 1 के साथ 0। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 1 का 0 के साथ करेंगे 0, माइनस 1 का 1 के साथ करेंगे माइनस के 1, 0 का माइनस 1 के साथ करेंगे 0। अब ऐसे ही थर्ड कॉलम के साथ 1 का 1 के साथ करेंगे 1, माइनस 1 का 3 के साथ करेंगे माइनस के 3, 0 का 0 के साथ करेंगे प्लस के 0, 0 का 0 के साथ करेंगे 0। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। चलिए 4 प्लस के 1 5 माइनस के 1 2 4 और 2 6 और 3 9 1 माइनस के 3 तो माइनस के 2 2 प्लस के 3 5 2 माइनस 2 0 माइनस के 1 1 माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 3 तो माइनस के 2। कितना हुआ? माइनस के 2। ये हमारा a इंटू है, यानी ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। ये हमारा क्या आएगा?
ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा इतना आ गया, हमने इससे ए स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब आए क्या कहा 5, अब हम 5a का मान निकालेंगे। 5a इक्वल टू 5a, 5 a की वैल्यू कितनी है यहां से देखें 2 0 1 2 1 3 1 माइनस के 1 0। अब आगे इसमें क्या करना है, मैं 5 का प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, चलिए करते हैं। 5 2 या 10 0, 5 1 या 5, 5 2 या 10, 5 1 या 5, 5 3 या 15, 5 1 या 5 माइनस के 5 0। ये हमारा क्या आ गया 5a का मान। अब हमें आई का निकालना 6i का मान। अच्छा आई जानते हैं आई क्या होता है, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे हिंदी में क्या कहते हैं तस्म आव्यूह। तस्म आव्यूह का मतलब होता है यानी कि ऐसा आव्यूह जिसका विकर्ण आव्यूह 1 1 1 हो और शेष आव्यूह शून्य। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ऐसा आव्यूह जिसका चाहे उसकी कोई भी कोट हो, मतलब चाहे वो कितनी ऑर्डर का हो, चाहे वो 2x2 ऑर्डर का हो या 3x3 ऑर्डर का, उसकी ऑर्डर हिंदी में कहते हैं ऑर्डर को कोट, चाहे उसकी कोट कोई भी हो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा आव्यूह जिसका विकर्ण के आव्यूह 1 1 1, यानी जिसके विकर्ण के आव्यूह 1 1 1 हो और शेष मतलब विकेश ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव 1 1 1 हो और शेष अवयव शून्य हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तस्मिक आव्यूह कहलाती है। देखिए जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसकी परिभाषा क्या, ऐसा आव्यूह जिसका विकर्ण आव्यूह के अवयव 1 हाँ और शेष अवयव शून्य हो, ऐसे आव्यूह को हम तस्मिक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं 6i 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1। तो आगे से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, विकर्ण आव्यूह 6 हो जाएगा, बाकी सब 0। बाकी सब 0। ये हमने, अब हम क्या करेंगे, अब सभी का मान उठा के यहां पुट कर देंगे इसमें जो हमसे इसका मान पूछा गया है ए स्क्वायर माइनस के 5i प्लस के 6i। अब इसमें हमको सभी यानी तीनों चीज के मान ज्ञात हो चुके हैं। इसी जगह हम इनके मान पुट कर देंगे, इसी जगह इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। देखिए ए स्क्वायर माइनस के 5i प्लस के ए स्क्वायर माइनस के 5i प्लस के 6i, इसके तीनों के मान निकाल चुके थे कि ए स्क्वायर का हमारा मान ये गया, 5a का ये गया और 6i का ये, इन तीनों के मान इसमें पुट कर देंगे। चलिए करते हैं। ए स्क्वायर का मान देखिए यहां से कितना है 5 माइनस के 1 2, 9 माइनस के 2 5, 0 माइनस के 2 1 माइनस के 2, ये हमारा ए स्क्वायर का। अब माइनस के 5 है यानी माइनस के चिन्ह है तो इसमें माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 5a का मान यहां से देख कितना है 10 0 5 10 0 5 10 5 15 10 5 15 5 माइनस के 5 0 5 माइनस के 5 0 5 माइनस के 5 0। अब प्लस के 6i का मान देखेंगे 6i सॉल्व करते हैं। अब आगे क्या करना है, प्लस प्लस के जोड़ देंगे, माइनस घटा देंगे। यही प्लस का है यानी आगे इसके चिन्ह लाते प्लस का, यही प्लस का, प्लस प्लस के जोड़ दो प्लस माइनस के घटा दो। चलिए करते हैं। 5 और 6 11 माइनस 1 0 माइनस के 1 2 और 0 2 9 और 0 9 माइनस के 2 और 6 4 5 और 0 5। क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ जोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, समान चिन्ह वालों को जोड़ देते हैं और असमान चिन्ह वालों को घटा देते हैं। 0 और 0 0 माइनस 1 और 0 माइनस के 1 माइनस 2 और 6 4 माइनस के 10 0 5
10 5 15 5 माइनस के 5 0। अब क्या करना है, इसको इससे घटाना। चलिए घटाते हैं। 11 10 1 माइनस के 1 और 0 तो यहाँ माइनस के 1, 2 माइनस के 5 तो माइनस के 3, प्लस के 2 माइनस के 5 तो माइनस के 3 बचेगा। 9 माइनस के 10, 9 माइनस के 10 तो यहाँ माइनस के 1 बचेगा। 4 माइनस के 5 तो यहाँ भी माइनस के 1, 5 माइनस के 15 तो माइनस 10, 0 माइनस के 5 तो माइनस के 5, माइनस के 1 और माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस 6 तो यहाँ बचेगा 5, माइनस के 0 और प्लस के 4 तो यहाँ बचेगा 4। ये हो गया इसका आंसर। ये क्या हो गया इसका आंसर। चलिए सही बच्चे से नोट करें जल्दी से, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बस इसमें क्या हुआ है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर कीजिएगा, एक दो बार कर लिया तुम्हारा ए स्क्वायर, यदि ए स्क्वायर में ए का गुणा कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, यदि ए क्यों निकालना होता है यहाँ ए क्यों निकालना होता तो हम क्या करते, ए इंटू ए हमारा ए स्क्वायर हो गया। यदि ए स्क्वायर में इंटू ए और कर दें, यदि ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई ए और कर दें तो ए क्यू का मान निकल आएगा। इस यहां से आप ऐसे ए क्यू का मान निकाल लेंगे पहली बात। फिर आगे क्या कहा है, ए स्क्वायर माइनस 6 ए स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर में ये हमारा ए स्क्वायर का मान था, यदि इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें, यदि इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 6 ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 7 ए। अच्छा अब इस ये हमारा ये था, इसमें 7 का मल्टीप्लाई यदि कर दें तो ये 7 ए हो जाएगा, मतलब उस क्वेश्चन में जो ए मैट्रिक्स दिया हो उसमें। अच्छा प्लस के 2i, यहाँ आई था यहाँ 6 आई था, इसलिए 2, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस संख्या थोड़ी डिफरेंस है, आप कर लेंगे इसे आसानी से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 देखते हैं, इसे आप कर लेंगे। यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम आपको उसे बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। क्वेश्चन नंबर 17 का इफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना और आई इक्वल टू इतना, तो इसमें और हमें ये एक इक्वेशन दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस के 2i, तो कहा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। क्या कहा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। क्या कहा गया, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, यानी कि के का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया, इफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना, आई इक्वल टू इतना, ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस के 2i, ये हमें दिया हुआ है, तो इसमें से हमें के का मान पूछे। चलिए क्या करते हैं, पहले ए से ए स्क्वायर निकालते हैं, जैसे पहले निकाला था। चलिए ए स्क्वायर हम कैसे निकालें, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए इक्वल टू ए का मान कितना, 3 माइनस के 2 4 माइनस के 2 इंटू ए इंटू 3 माइनस के 2 4 माइनस 2, ये हमारा ए इंटू ए हो गया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बस अब क्या करना, दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर समान है, मल्टीप्लाई पॉसिबल। अब हमें इन दोनों को के साथ मल्टीप्लाई करने, चलिए करते हैं। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 3 या 9 माइनस प्लस लगाते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 2 या 8। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, 3 2 या 6 माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस होता है हमारा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस, 2 2 या 4, 2 2 या 4। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का 4 3 या 12 माइनस के 4 3 या 12, सॉरी 4 3 या 12, 4 2 या 8, 4 2 या 8। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ 4 2 या 8 माइनस के 8, 4 2 या 8 माइनस के 8 और माइनस 2 का माइनस 2 के साथ, तो प्लस के 4। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। 9 माइनस के 8 तो 1, माइनस के 6 प्लस के 4, तो यहां कितना बचा, माइनस के 2, 12 माइनस के 8 तो 4, माइनस के 8 प्लस के 4 तो माइनस के 4। ये किसका मान आ गया, ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की, ये वैल्यू किसकी आ गई, ए स्क्वायर की। अब आगे क्या करना है, के ए, किसका मान निकालना है, के ए का, ए की तुम्हें वैल्यू निकालनी है तो ए का मान यहीं रख देंगे। अब 2i, अब यहां i की वैल्यू हमें 2i की निकालनी है, 2i इक्वल टू 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी दी हुई है, 1 0, वैसे देश में दे दिया, नहीं दी है तो भी हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है
जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो, बाकी सब एलिमेंट 0 हो, इक्वल टू 2 0 0 2। अब इसमें पुट करते हैं, ए स्क्वायर का मान पुट करें, ए स्क्वायर का मान हमारा कितना आया है, अब इसमें पुट कर देंगे, हमारे के का मान निकल देगी, निकालते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू को इतनी है, यहां से 1 माइनस के 2 4 माइनस के 4 4 माइनस के 4 इक्वल टू के, ए की वैल्यू कितनी है 3 माइनस के 2 4 माइनस के 2 4 माइनस के 2 माइनस के 2i माइनस के 2i की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2i की वैल्यू 2 0 0 2 0 2। ये हमारे, अब ऐसे क्या करेंगे, पहले हम इस मैट्रिक को इस साइड ट्रांसफर कर लें और इन दोनों को आपस में जोड़ लें। चलिए करते हैं, के सॉरी हाँ, के इस मैट्रिक्स 3 माइनस के 2 4 माइनस के 2 इक्वल टू, चलिए इसे इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, 1 माइनस के 2 4 माइनस के 4। इसे जब इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, ये वाली मैट्रिक्स प्लस की। चलिए इसे देखते हैं, कितनी हो गई 2 0 0 2, कितनी हो गई 2 0 0 2 प्लस की। अब इसे आगे फर्दर करते जाएंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं, 2 और 1 3, समान ऑर्डर के एलिमेंट को समान एलिमेंट के ऑर्डर के साथ, जैसे a11 को a11 के साथ, a22 को a22 के साथ जोड़ते जाएंगे। माइनस के 2 0 तो माइनस के 2, 4 और 0 4, माइनस के 4 और प्लस के 2 तो माइनस के 2, कितना हो गया माइनस के 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू निकालनी है के की। तो हमारी ये दोनों मैट्रिक्स हैं, देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम आ चुकी हैं, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स हमारी बिल्कुल सेम है। तो ये मैट्रिक्स बराबर में आप एक दूसरे से हट जाएंगे, यानी कट जाएंगे। के इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि ये मैट्रिक्स, ये समझो ये मैट्रिक्स एक दूसरे से कैंसिल हो गई बराबर में। ये मैट्रिक्स 3 माइनस के 2 4 माइनस के 2 4 माइनस के 2 कैंसिल हो गई। ऐसे आप समझ लें, या ऐसे ना समझ पाए तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 3 के इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट से बराबर कर दें 3, तो के इक्वल टू 1। आप किसी भी एलिमेंट के साथ क्या यहां कर दें 3 माइनस के 2, तो इसमें माइनस के 2 से कट जाएगा और के का मान 1 आ जाएगा। ऐसे आप इसे कर सकते हैं आसानी। चलिए सही बच्चे ऐसे जल्दी से नोट करें पहुंच करके, चलिए नोट कर लिया सभी ने, चलिए शाबाश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इफ ए इक्वल टू इतना, यानी इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ इतना एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी आई है जो हमारा वो कोट 2 का एक तस्मे का उपयोग, देन तब प्रूव दैट, यानी सिद्ध करवा रहा क्या, आई प्लस के इक्वल टू आई माइनस के और ये इनटू ये मैट्रिक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो हमसे ये प्रूव करने के लिए कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझे क्या कह रहा है। यानी कि यदि ए हमारा इतना है और आई हमारा आई 2, यानी किसका 2 ऑर्डर का, यानी 2 क्रॉस 2 कोट का एक तस्मे का भी हुआ, तो ये सिद्ध करना है। चलिए करते हैं, पहले आई प्लस के ए निकालते हैं। आई प्लस के आई इक्वल टू कितना दिया है, आई इक्वल टू दिया है 2 क्रॉस 2 का एक तस्मे का भी हो, यानी कि रो भी 2 और कॉलम भी 2, तो 2 क्रॉस 2 का ये क्या हो गया, आई एक तस्मे का भी हो, 2 क्रॉस 2 का, यानी इसमें रो 2 कॉलम 2, ये 2 क्रॉस 2 का एक तस्मे का भी हो गया। चलिए अच्छा, अब आगे क्या निकालना है, फर्स्ट पे चलना, मुझे आई प्लस ए निकालना है। हमें क्या निकालना, आई प्लस ए। आई प्लस ए के लिए पहले आई 1 0 0 1 प्लस ए 0 माइनस के tan अल्फा y 2 tan अल्फा y 2 0 आई प्लस के। चलिए इसे अब ऐड करते हैं, 1 और 0 1, 0 और माइनस के tan अल्फा y 2, 0 और प्लस tan अल्फा y 2 tan अल्फा y 2, 1 और 0 1। ये किसका मान होगा, आई प्लस ए का मान।
अब निकालना है आई माइनस ए का मान। देखिए क्या निकालना है, आई माइनस ए का मान। चलिए निकालते हैं आई माइनस ए का मान। देखिए आई माइनस ए, आई का मान रखें यहां 1001 माइनस ए का मान कितना है, ए का मान है 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2 देखिए लिखते हैं, किसका मान रख रहे थे, ए का। 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। ठीक, अब इसे एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस के tan अल्फा, यहां पहले से एक माइनस 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 प्लस tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2, 1 माइनस के 0 1। ये आई माइनस ए का हमारा मान हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें रखना है, ये जो हमारा इक्वेशन दिया है इसमें रखना है, यानी कि इस असमका में रखेंगे और इसे सिद्ध करेंगे। चलिए रखते हैं आई प्लस के, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको यहां से लिखते हैं। आई प्लस ए का मान रखते हैं यहां, आई प्लस के का मान कितना है 1 tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1 1 tan अल्फा बाई 2 1 माइनस के tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 1 इक्वल टू आई माइनस ए का मान कितना है हमारा, आई माइनस ए का 1 tan अल्फा बाई 2 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस के tan अल्फा बाई 2 और 1 इनटू ये मान कितना है cos x माइनस के sin x, वो सॉरी cos अल्फा माइनस के sin अल्फा cos अल्फा। देखिए इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो जैसा रखा है वैसा। इसमें हम क्या कर सकते, ज्यादा से ज्यादा से tan को ओपन और कर सकते हैं, माइनस के sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो RHS है, सॉरी इसलिए जो हमारा RHS है वो ऐसा ही रहेगा। अब हम LHS में अपना परिवर्तन करते हैं, कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं, इसे नहीं सॉल्व करते हैं, ये हमारा RHS हो गया। LHS में करते हैं, LHS को LHS लेते हैं, LHS RHS तुम्हारा इतना ही रहेगा। LHS इसे लेकर सॉल्व करते हैं। इसे क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स की पहली बात ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर समान है, चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अब तो कुछ देखना ही नहीं है। चलिए करते हैं, पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं 1 इंटू कॉस अल्फा, तो यानी कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू साइन अल्फा, tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। आगे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ माइनस के साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ अब आपको मल्टीप्लाई करने की तो प्रैक्टिस हो ही गई होगी। माइनस के tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस 1 का साइन अल्फा के साथ, तो साइन अल्फा। अब सेकंड रो का फिर सेकंड कॉलम के साथ माइनस माइनस प्लस, प्लस के क्या हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। अब 1 का cos अल्फा के साथ प्लस के cos अल्फा, इतना हो गया। अब इसे हम आगे सॉल्व करें। आगे इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए cos अल्फा प्लस के tan अल्फा को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। कैसे, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ऐसे ही इधर माइनस के साइन अल्फा प्लस के tan अल्फा को दो भागों में तोड़ सकते हैं। कैसे, साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2,
साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। ऐसे ही इधर माइनस के टेन अल्फा को तोड़ देते हैं, माइनस के साइन अल्फा बाई माइनस के साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस के साइन अल्फा। इधर भी टेन अल्फा को तोड़ देते हैं, साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा। इसे तोड़ दिए। अब क्या करेंगे, अब इसे एलसीएम लेके आगे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए कैसे करते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2। देखिए और इधर क्या होगा, साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। देखिए आप समझ लें अच्छी तरह से। अब इसका एलसीएम लेंगे यहां पूरे का। जब इसका एलसीएम cos अल्फा बाई 2 लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, cos अल्फा का यहां मल्टीप्लाई। तो आगे जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, cos अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। समझ में आया या नहीं आया? क्या हो जाएगा, cos अल्फा का मल्टीप्लाई लें, वो इस साइड एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके फिर सॉल्व करेंगे। तो cos अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, और पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा, cos अल्फा। पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा, cos अल्फा बाई 2, सॉरी क्या हो जाएगा, पूरे के बट्टे cos अल्फा बाई 2। जब ऐसे ही इधर भी करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस के साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2। क्या हो गया, कॉस अल्फा बाई 2। ऐसे इस साइड एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस साइड जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस के साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। क्या हो जाएगा, माइनस के साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, जब इसका एलसीएम लेकर तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ऐसे ही आगे जब करेंगे तो आगे क्या होगा, आगे होगा साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और पूरे के बट्टे हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। चलिए सही बच्चों को दिख रहा है, थोड़ा उधर ने ज्यादा, हाँ सभी को दिख रहा है। यानी जो प्लस का चिन्ह लगा है वो आप ये नहीं समझिए कि इसके, अब ये पूरे के बट्टे में आ गया है, पूरे के, हमने इस थोड़ी जगह के अभाव की वजह से लिख दिया था। और ये पूरे के बट्टे के नीचे है ना, आप ये समझे कि सिर्फ इसी के नीचे, नहीं ऐसा नहीं है। और इसका मैंने ये ऐसा लगा दिया, ये वाला इस साइड में, ये पूरे के पौन में है। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे ऊपर और नीचे, ऊपर क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएं, कोशिश करेंगे cos A cos B प्लस के साइन ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos A माइनस बी का। ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos A माइनस बी का। चलिए देखते हैं कैसे होता है। मैंने आपको कल बताया था ना, cos A cos B प्लस के साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, cos A माइनस बी का। तो cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, ये किसका हो गया, cos अल्फा माइनस अल्फा बाई। चलिए इधर इस साइड से लिख लेते हैं, इक्वल टू, ये इतना अलग है, इतना अलग है। अब इस साइड क्या करते हैं, ऊपर फॉर्मूला बनाते हैं, cos A cos B प्लस के साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला हो गया, cos A माइनस बी का। तो यहां क्या, अल्फा माइनस के अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। अच्छा अब इधर देखते हैं, ये किसका है, साइन ए cos B माइनस के cos A साइन B। ये किसका है, माइनस के साइन, देखिए इस माइनस के चिन्ह है जो उसको बाहरी बना रखेंगे, उसको क्या करेंगे,
बाहर ही बना के रखेंगे। और साइन ए कॉस बी प्लस के कॉस ए साइन बी, ऐसे नहीं बनेगा भाई। ये बन रहा है साइन ए माइनस बी का। देखो ये किसका बन रहा है, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, इसमें से पहले माइनस कॉमन लो, ऐसे नहीं बनेगा। साइन ए कॉस बी प्लस के कॉस ए साइन बी, हाँ ठीक है। साइन ए माइनस बी का बनाना ना, तो साइन ए कॉस बी प्लस के कॉस ए साइन बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए कॉस बी प्लस के कॉस ए साइन बी। चलिए क्या करता है इसमें हम, साइन ए कॉस बी प्लस के कॉस ए साइन बी, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तब ये बनेगा हमारा साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी, क्या होता है माइनस के कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी करना, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह जब बाहर ले लें, कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी। तो हमारा ये किसका फिर फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा साइन अल्फा माइनस के अल्फा बाई 2 का। ये किसका बन जाएगा, साइन, देखिए आगे क्या करेंगे, इससे माइनस कॉमन ले लेंगे और फिर हमारा ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। अब ऐसे इसमें इधर देखते हैं, इधर क्या करेंगे, साइन, इससे ही माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी, नहीं ये तो बन जाएगा, इसे सीधा करके लिखना पड़ेगा। इसके बट्टे में क्या है, कॉस अल्फा बाई 2, क्या है कॉस अल्फा बाई 2। इसे क्या करना पड़ेगा, इसे बेटा सही एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा, साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी, इसे एडजस्ट करके लिख लेंगे, फिर ये हमारा बन जाएगा साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये हमारा बन जाएगा साइन अल्फा माइनस के अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, किसका बन जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2। अब ऐसे ही आगे इससे देखें, ये क्या है, साइन ए साइन बी प्लस के कॉस ए कॉस बी, ये तो सीधा सिंपल कॉस ए माइनस बी का बन जाएगा, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, ये किसका हो गया, ये हो गया हमारा कॉस अल्फा माइनस के अल्फा बाई 2, यानी कॉस ए माइनस बी का, कॉस अल्फा माइनस के अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2। सभी को दिख रहा है अच्छे से, थोड़ा ये वाला नहीं दिख रहा है, थोड़ा ये वाला नहीं दिख रहा है। इसके लिए क्या करता हूं मैं, इसे ऊपर लिख देता हूं, ये होगा अपना कॉस अल्फा माइनस के अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ये दिख रहा है सभी को, अब तो दिख रहा होगा, चलिए अब दिख रहा है, ये कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ये इतना हो गया। अब सही बच्चे इस साइड नोट करें, जल्दी से इस साइड साफ करते, तब ये बड़ा क्वेश्चन है, इस साइड सॉल्व करेंगे। चलिए ये सब इतना लिख लें, इसे क्वेश्चन यहां तक लिख लें, ये पूरा साफ कर रहे हैं। चलिए पॉज करके जल्दी से नोट करें, चलिए शाबाश। अब इस साइड इतना ये साफ कर देते, इस साइड सॉल्व कर लेते। अच्छा अब हमारा कितना आ चुका है, कॉस अल्फा माइनस के अल्फा बाई 2। अब इसे क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके 2 अल्फा माइनस के अल्फा बाई 2, इसमें एलसीएम लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए कॉस अल्फा माइनस के अल्फा बाई 2, यानी एक में से आधा घटाएंगे तो कितना बचता है समझिए। अब या फिर एलसीएम में 2 अल्फा अल्फा माइनस के अल्फा, तो यहां पर कितना बचेगा, अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ऐसे इधर माइनस साइन अल्फा माइनस के अल्फा बाई 2 को सॉल्व करके देख लेते हैं। अल्फा माइनस के अल्फा बाई 2, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना है, जब एलसीएम में 2 अल्फा माइनस के अल्फा बाई 2, तो कितना है अल्फा बाई 2। ये कितना सॉल्व करके आ रहा है, अल्फा माइनस के अल्फा बाई 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, ये अल्फा बाई 2 कितना आ रहा है, अल्फा बाई 2। तो अल्फा माइनस के अल्फा बाई 2 की जगह हम क्या रख देंगे, अल्फा बाई 2, तो माइनस के साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ऐसे ही आगे साइन
अल्फा माइनस अल्फा बाई टू की अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, ऐसे ही इसको कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। देखिए जो कट रहा है उसे काट देंगे, जैसे यहाँ कॉस अल्फा बाई टू कट गया, कितना बचा 1, और यहाँ माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ कितना बचा टेन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ कितना बचा टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, और इधर कितना बचेगा 1। देख लिए इतना ही हमारा LHS आ जाता। कहाँ है LHS? हाँ ये रखा, देखिए LHS हमारा, सॉरी RHS, LHS इक्वल टू हम नीचे लिख रहे हैं LHS इक्वल टू RHS, हमारे दोनों बराबर। देखिए 1 माइनस के टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 1, ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूव हुआ। हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से करा, सही बच्चे इसे नोट करेंगे जल्दी से। यदि कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, अच्छे से तैयारी करें बिल्कुल। यदि कोई दिक्कत है तो बताएं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ एक स्पेशल बात, नेक्स्ट लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस एक्सरसाइज को खत्म कर दूंगा, फिर आगे चलेंगे परिवर्त, ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स, क्या चलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर, जो एक बहुत अच्छा है, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, सही बच्चे जरूर जुड़े। नेक्स्ट क्लास में इसे खत्म करेंगे और फिर उससे नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नई एक्सरसाइज उठा के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।